हेलो इन्वेस्टर्स एंड टैक्स सेवर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएलएस फंड्स के बारे में। ये एक बहुत ही पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले कर लीजिए। प्रिफरेबली आप एटलीस्ट 1 या 2 दिन पहले करिए, ताकि अगर कहीं पर भी पैसा अटकता है आपके फंड ट्रांसफर में तो वो क्रेडिट हो जाए 31 मार्च से पहले। ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड होता है जो कि प्राइमरली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। ये कैटेगरी 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आता है, जो कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करता है। इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है और इसका टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अकॉर्डिंग होता है, जो कि अभी प्रेजेंटली है 10%, कोई भी रिटर्न ओवर 1 लाख। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 5 फंड्स जिसने पिछले 5 साल में सबसे बढ़िया इन्वेस्टर रिटर्न्स दिए हैं। मैंने 5 साल का होराइजन इसलिए लिया है क्योंकि मैं मानता हूं कि कम से कम इतने साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। आइडियली ये 10 से 15 साल का होना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी और चीज के लिए पैसे की जरूरत है तो मिनिमम 5 साल तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करिए ही। पिछले 5 साल में इन 5 टैक्स सेवर फंड्स और ईएलएसएस फंड ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट करी है, जो कि है क्वांट टैक्स प्लान, मिराय एसेट का टैक्स सेवर प्लान, कैनरा रोबेको का इक्विटी टैक्स सेवर प्लान, बीओआई एएक्सआई टैक्स एडवांटेज और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्वांट टैक्स प्लान ने पिछले साल में लगभग 150% का रिटर्न दिया है। ये इस कारण है क्योंकि पिछले मार्च में मार्केट लगभग 7 से 8 हजार के बीच था और अभी ये 14 हजार से ऊपर है। तो सारे के सारे फंड, आप कोई भी फंड लें, इक्विटी फंड, उसका रिटर्न बहुत हाई है पिछले 1 साल में। अगर आपने क्वांट टैक्स प्लान में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका करंट इन्वेस्टमेंट 2,67,000 का होता। वहीं अगर आपने मेरा एसेट में 1 लाख रुपए लगाए होते 5 साल पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट 2,75,000 का होता। तो आप देखिए, क्वांट टैक्स प्लान का जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है वो पिछले 1 साल में आया है। लेकिन अगर आपने 10,000 की मंथली एसआईपी करी होती तो 5 साल में आपका रिटर्न क्वांट टैक्स प्लान में ज्यादा होता, बजाय किसी भी और प्लान के अंडर। इससे हम देख सकते हैं कि अगर लमसम रिटर्न एक फंड का ज्यादा है तो एसआईपी का रिटर्न जरूरी नहीं है कि उसी फंड का मैक्सिमम हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टिंग का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो फंड मैनेजर हमसे लेते हैं ताकि वो हमारा पैसा मैनेज कर सकें। तो आप देखिए, 5 साल की एसआईपी का रिटर्न कैनरा में है 18.86 और बीओआई एक्सा में 18.85, जो डायरेक्ट देखने से लगेगा कि बहुत पास है, लेकिन जब हम उससे एक्सपेंस रेशियो माइनस करते हैं और इन्वेस्टर का जो रिटर्न होता है उसमें अंतर आ जाता है। तो हम कहाँ कैनरा में 17.8 कमाते हैं, वहीं बीओआई एक्सआई में बस 17.34। तो आप सोच रहे होंगे आधे % का अंतर क्या ही अंतर है। तो इसमें मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और एजम्पशन के लिए यही रिटर्न हमें अगले 5, 10, 20 और 30 साल के लिए मिलेगा, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मैग्नीफाई होता रहता है। 5 साल में आपका डिफरेंस बस 4,500 के आसपास आएगा, लेकिन अगर आप 30 साल के लिए वो पैसा इसी टाइप के रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे तो वो अंतर 15 लाख का हो जाएगा। सोच रहे हैं 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में अंतर आपको 15 लाख का हो रहा है। लेकिन आप सेम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ज्यादातर फंड का रिटर्न पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि वो एक मार्केट क्रैश के बाद आया था। और आप सेम रिटर्न फ्यूचर में मत एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि पास्ट रिटर्न इंडिकेटिव नहीं होता फ्यूचर रिटर्न्स के। अब हम चेक करते हैं कि टॉप 5 फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है और उनका पीई रेशियो देखते हैं। सिंपल टर्म्स में पीई रेशियो जितना हाई रहेगा वो स्टॉक उतना ही महंगा मांगना जाता है। ये है टॉप
10 कंपनीज जो कि क्वांट टैक्स प्लान में पाई जाती हैं। इसमें जो टॉप 2 कंपनीज हैं, भारती एयरटेल और फोर्टिस हेल्थ केयर, इनका पीई इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं और ये इसका फंड मैनेजर ये एक्सपेक्ट करता है कि ये फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट में आएगी तब इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने वाली कंपनीज हाईलाइट कर रही रेड से, जिसका पीई 40 से ज़्यादा है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी वो 100 रुपये का प्रॉफिट 40 साल या उससे ज़्यादा में कमाएगी अगर प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है इन 40 साल में। तो आप देख सकते हैं कि क्वांट टैक्स प्लान में 3 कंपनियां ऐसी हैं जिसका पीई रेशियो 40 से ज़्यादा है या फिर वो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, और 7 कंपनी ठीक ठाक पीई रेशियो के साथ और प्रॉफिट मेकिंग हैं। उसी क्राइटेरिया के हिसाब से मिराय एसेट टैक्स सेवर में 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसका पीई 40 से ज़्यादा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पार्टली पेड इक्विटी है, ना कि फुली पेड जो हम नॉर्मली मार्केट में देखते हैं। और भारतीय एयरटेल इसमें भी मौजूद है जो अभी लॉस मेकिंग एंटिटी है। कैनरा रोबेको में भी 3 कंपनीज ऐसी हैं जिसका पीई रेशियो 40 से ऊपर है टॉप 10 होल्डिंग्स में। बीओआई एक्सा में बस 2 कंपनीज ऐसी हैं जिसका पीई रेशियो 40 से ऊपर है, जो कि हैं पाई इंडस्ट्रीज एंड डीवीज लैबोरेटरीज। एक्सिस लॉन्ग टर्म में पाएंगे कि 6 कंपनीज ऐसी हैं टॉप 10 में जिनका पीई रेशियो 40 से ऊपर है, और कुछ कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिसका पीई रेशियो 100 से ऊपर है, जैसे कि डी मार्ट जो कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स की। तो अगर आप इन 5 में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक्सिस का जो टैक्स सेवर फंड है लॉन्ग टर्म इक्विटी वो ओवर वैल्यूड है, लेकिन मैं एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैं इन 5 म्यूचुअल फंड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। ये लिंक मुझे कोई भी अर्निंग्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पजेस के लिए ही है सिर्फ। मैं ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फंड या एक कैटेगरी ऑफ फंड कवर करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और फ्यूचर में सेम टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल नेक्स्ट टाइम।